आज घंटाघर के मैदान में अनशनकर्ताओं की एक लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पुलिस प्रशासन और लेखपालों को लेकर यहाँ पे लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। इन लोगों का आरोप है कि इनके ग्राम का लेखपाल तथा उस थाना गिरार का थाना अध्यक्ष मिलकर इन लोगों की ज़मीन पर अवैध लोगों से कब्जा कराए हुए हैं। ये अपनी कागज़ लिए दर दर भटक रहे हैं। इस भीषण खराब मौसम में जब लोग घरों के अंदर दुबके बैठे हैं, पानी की बौछार है, लेकिन ये बेचारे मजबूर और मजदूर आखिरकार कहाँ जाएं? मजबूरी में ये घंटाघर में इस प्रकट परिस्थितियों में बैठे हैं। इसके बावजूद ना इनकी प्रशासन सुन रहा, ना इनकी पुलिस सुन रही। आखिर ये अपनी दर्द भरी दास्तां कहें तो किससे कहें? आइए हम इस समय थाना गिरार से बैठे जूझे अहिरवार से बात करते हैं। बताइए आप यहाँ के क्यों अनशन पे बैठे हैं? मेरा नाम जूझे साहब। मेरी ज़मीन पे जबरन कब्जा किया है, उसके बावजूद मेरे दोनों मकानों पे ताला डाल रहे हैं। वो गेरा तार पेंशन कर दिया है। पहले इसने जब तक मेरा लड़का जीवित तो उस लड़का को ना पता किस कारण से मारा है। तो लड़का का पता मिलाया तो खुद कह रहा है कि मैंने मारा है। 90,000 रुपये मेरे खर्च हो गए सरकार में, तो हो जाने तो मेरे कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो दूसरा लड़का है, वो भी मैं एक दिन मार के बताऊँगा तेजी। वो ज़मीन पे आज कल के बीच में वो मैं भरत बरेठा नहीं कहूँगी, मैं अपने बाप से पैदा नहीं कहूँगी जो मकान पे बिल्डोजर से मकान नहीं गिराऊँगा। तुम्हारी कौन ज़मीन पे कब्जा कर रहा है? 522 में मेरी ज़मीन है, 3 एकड़ 49 डिसमल। कब्जा कौन कर रहा है? भरत बरेठा है। भरत धोबी है। भरत नाम पूरा बताओ। भरत नाम है उसकी, माँ का नाम है गौराबाई। भरत बरेठा जी। अच्छा, भरत बरेठा ने कब्जा कर रखा है। आप जाति के अहिरवार हैं? जी। मकान में ताले डाल रहे हैं, उसमें सामान भी रखा है मकानन में। वो मकानन में ना पता का उठा लेगा कर रखा है। फिर आपने एसडीएम को शिकायत नहीं की? एडीएम के पास मैं 3 बार दरखास्त लगा चुका हूँ। एडीएम अभी शनिचर वर्ष में आए थे, तो बोल रहे थे कि उसी का मकान है, उसी के में मकान बना है। तो कोई जांच नहीं कराई उन्होंने? कोई जांच नहीं होती। जांच नहीं की गई? जी। पटवारी और एडीएम साहब दोनों मिल के रुपया लाए हैं, वो हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। वो बिना नापी ज़मीन है, वो नापी नहीं गई। उसने पुलिस द्वारा फसल भी कटवा ली। पुलिस के द्वारा फसल भी कटवाई। तो आपने कोर्ट में इसका जवाब नहीं दिया? मैं दो बार डीएम के पास और एसपी साहब के पास मैं हाजिर हुआ। मैंने दरखास्त कहीं कोई सुना नहीं। और लखनऊ तक फिर आए, लखनऊ से कोई सुना नहीं। वहाँ से ना पता दरखास्त किसका। क्या हो गया जमीन को हमारी कब्जा करें। और कोई कौन किए कब्जा? कब्जा करें मनीराम पूंदिया। क्यों कब्जा किए? कब से किए कब्जा? ये 15 साल से किए हैं कब्जा। तुमने 15 साल में अब तक क्या किया? 15 साल में दरखास्त 1-2 दिए हैं, इतने में हमारे पति खत्म हो गए। इस वजह से हम अकेले आते आए ललितपुर, 1-2 रात रहे यहाँ पे, कोई सुना नहीं भाई, तो फिर हमने बंद कर दी। तो हमने सुना हथबंदी करी थी, सो पटवाई पैसा लेके 15,000। अब पटवाई के लगा रहे थे, वे कुआ कानी हुआ उनने पैसा ले लाए थे। अब पटवाई ने फायदा नहीं है, नापी लेंगे माला। कितना समय हो गया इस बात को? 5 साल हो गए। 5 साल पहले। उसके बाद फिर क्या किया आपने? अब फिर बस मांगा कि अब तो खा लो बगे में कहा है ना, वहाँ से भागा तो हमारा मारे तो जब हटो बेटा 2 साल में खत्म होगा। जब किसने मारा? वो मनीराम के भैया ने, मनीराम ने मारे। फिर उसका मुकदमा कायम हुआ था? मुकदमा कुछ नहीं, जो मारपीट की झगड़े की रिपोर्ट की थी थाने में? पुलिस भाग गई थी डरा के, तो फिर हम से मांगा थे माला। पुलिस भाग गई थी, पटवाई भाग जाते थे माला।
जमीन के कागज जाते हैं हम लोग तो वे मानने को तैयार हो जाते हैं। अब बताओ हमारी जमीन नहीं है, हम परदेश में डरे 3 ठग का बच्चा को लेके हम कहाँ जाएं? पटवारी हमारी बात नहीं सुनते हैं, ना थाने में पटवारी सिखा देते, थाने में जाता है तो थाने में भी उनकी कहने में चलता है वो पटवारी। बुंदेलखंड क्षेत्र में शिक्षा के अभाव में भोली भाली जनता अपनी जमीन पर कब्जा करने के लिए ही परेशान है। यहाँ पे आज घंटाघर के मैदान में थाना गिरार से संबंधित 3 लोग अनशन पर बैठे हैं और इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि 8-8, 10-10 साल से इनकी भूमि पर दबंग लोग कब्जा किए हैं। इसके बावजूद ये कोर्ट कचहरी थाना पुलिस सब प्रशासन से अपनी गुहार लगाते लगाते थक गए, लेकिन अब अवैध कब्जाधारियों ने अपनी ज़मीन पर मजबूती से खड़े हो ये गरीब मजबूर आदमी आज दर दर को भटक रहे हैं। ये लोग अपनी भूमि पे जिन पर इनका अधिकार है, इन्होंने अपने पति को खोया। पति खोने के बाद ये आज भी जमीन के लिए भटक रही है। इंडियन टीवी न्यूज़ से कैमरामैन मेहरबान के साथ सुनील शर्मा की रिपोर्ट। जी क्या हो गया? मोरी जमीन तो मोरी जमीन को कब्जा कर ला भंजन लोदी ने सिनोई बाई ने। क्यों कर लिया कब्जा? अब एक हाथे मोड़ी मोड़ा ठेका से लाए तो ठेका में कब्जा कर ला। अब जो मोड़ी मोड़ा सियाने भाई साहब सुकरण खान ना दे, सुकरण खान नहीं दे रहा। हमने पौधा बे दे, उन्हें मूंगफली बे दे, कब्जा करा हमने बारी कराई तो जो न पुलिस रे पटवाई रे जो न तो दुके रे और जो फिर करिया सोचे न के लुआ लिया सभापति को बोध और सब बोध धमस बताओ तो हम बागी आते अरे हम ये पंथी मंत्री ये बोरे ये कितने जावे कहाँ जावे? फिर आपने अभी तक कोई कार्रवाई की है? पुलिस में गई थी आप? हमने रिपोर्टें करी, हमने कब्जो करे, हमने वादा बेदा फिर ऊपर से मूंगफली बेदे पटवाई दे कारवारी भी हमने कब्जा भी कर लिया, तब फिर हमें मकान बना तो हम जाएंगे में आप देख के ढेर में मकान बना ले। हम नहीं कारण नहीं दे रहा, हमें कारण नहीं दे रहा। आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया, चारों तरफ से मकान बना लिए। आपने अभी तक कुछ नहीं किया? हमने रिपोर्ट करी लोग, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। पैसा पटक दे, हम गरीब आदमी हमारे को सुन पटवाई को दे दे, पटवाई को और पुलिस वाला दरोगा सब को दे दे, भागता सुन समझ में हमारे को सुन हम पराज हो गए, फिर को मार के मुझे सब होता गया। घंटाघर के मैदान में थाना तालबेट ग्राम चंद्रापुर से रजिया जो एक वयोवृद्ध महिला है, अपनी ज़मीन के हक के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। इनकी ये 2-3 पीढ़ी घंटाघर पे अनशन में खड़ी बैठी हुई है और इनका ये मांग है कि इनकी ज़मीन पर गांव के कुछ नंबरदार भैयन, भागीरथ, बब्बू, राजाराम आदि ने इनकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। जब ये शिकायत करती हैं, पुलिस आती है तो ये लोग भाग जाते हैं और फिर बाद में इनको आके परेशान करते। इन्होंने फसल बोई, उन्होंने फसल उखाड़ के अपनी फसल बो दी। आखिर ये गरीब महिला, ये वृद्ध महिला जाए तो जाए कहाँ? ललितपुर जनपद में अब तो ऐसे लगने लगा है जैसे कानून व्यवस्था ना होकर इस जनपद में केवल दबंगों ने अपना कब्जा कर रखा है, वो माफियाओं ने कब्जा कर रखा है, न तो किसी गरीब की कोई सुन रहा है। ये देखिए इन माताजी की उम्र
क्या ये इनको इस उम्र में अनशन पे बैठना चाहिए? नहीं। लेकिन अपने हक की लड़ाई के लिए जब प्रशासन इनकी नहीं सुन रहा तो मजबूरी में अपनी आवाज़ सुनाने के लिए इनको घंटा घर पर अनशन पर बैठने पड़ा। कैमरामैन मेहरबान के साथ इंडियन टीवी न्यूज़ से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। बैठ जा। इसी तरह की देश, दुनिया और अपने आसपास की हर खबर और खबर के असर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए। हम आपको कॉल करके सारी जानकारी देंगे। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है। पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपने आसपास फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए और देश सेवा में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।